नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी के मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पे जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल का उपयोग करना चाहिए। उससे 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कुएं में करने से 10 गुना मिलता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में मिलता है। उससे अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य झरनों में और उससे अधिक पुण्य नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, और 3 नदियों के संगम पे और भी ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान हमेशा करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तीर्थ में अर्घ, आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्ध मंत्र इस प्रकार है कि कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलाशयी भगवान आपको प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्ध को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हैं वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जगन्नाथ, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वालों में अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित सभी ग्रहण करें। हे कृष्णा, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त करें। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री को यति और तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, एकादशी आदि तिथियों को आंवला व तिल से स्नान करना वर्जित माना गया है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसके इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित वेदों, मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सूर्य, समस्त औषधि, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारणी कर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के कार्यों को निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करते हुए भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु का फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेदपाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। मुंह में वेद और समस्त अंगों के देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इसका अपमान नहीं करना चाहिए और न ही इसका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा हमेशा करनी चाहिए। उन्हीं की परिक्रमा कर उनको प्रणाम भी करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं में आप प्राचीन काल से आपका यह व्यवहार रहा है कि आपने सभी को आशीर्वाद दिया है और ऋषियों ने तुम्हारी भी पूजा की है। विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों को भोग करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।